आज मेरे जीवन को बदलना, आज मुझे खुद व्यक्तिगत मेरे माता पिता ने मुझे समर्पण किया, वो अलग बात है। आज मुझे मेरा जीवन समर्पित करना है। अरे भाई अभी लाता हूं, उसका पूरा ध्यान मोबाइल में बाबू दे देते, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाबू, मैं अभी लाता हूं। तो देखो आपका चेहरा उतरा हुआ है, तो ये बाबू हालेलुया। आज मेरे जीवन में, अपनी जिंदगी में, आज आपका बच्चा, आप उससे पूछें कितने समय में कौन सा सीरियल आता है तो बताएगा, पर आपका बच्चा बाइबल खोलना नहीं जानता। आज दुनिया का कौन हीरो टॉप में है वो जानता है, पर बाइबल में हीरो कौन है वो नहीं जानता, क्योंकि आपका बच्चा संसारिक है। फिर वो शारीरिक हो गया, फिर क्या बन गया? फिर वो चक्कू लेगा और आपके ही पेट में वो मारेगा, क्योंकि वो पूरा शैतानिक है। वो नहीं देखेगा कि मेरी पत्नी है, वो नहीं देखेगा कि मेरा बच्चा है, वो नहीं देखेगा वो मेरी माँ है, वो नहीं देखेगा मेरा बेटा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये माँ ने क्या अपने बच्चों को सिखाया मैं नहीं जानता, पर उनके बेटे बच्चों के समान खेल रहे थे कल के साथ, मुझे इतना अच्छा लगा। उनके बेटे बच्चों के समान खेल रहे थे। माँ तो इतना देर क्यों हो गया खाना नहीं खाई, माँ तो इतना देर क्यों बैठी वहां, माँ तो ये क्यों खा रही है, कुछ नहीं होगा तू खा। हर बेटा अपने माँ से प्यार करने वाला होना चाहिए, पर एक शैतानिक माँ बच्चा अपने माँ से क्या प्यार करेगा, अपनी पत्नी से क्या प्यार करेगा, अपने बच्चों से क्या प्यार करेगा। अभी की घटना है, मेरे जो एक पिता ने अपनी पत्नी और चाहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि यह वो ज्ञान है जो ऊपर से आया है, यह वो प्रभु नहीं जो ऊपर से आया है, यह वो यीशु नहीं जो ऊपर से आया है, जो ऊपर से आया है। वो मुझे संसारिक नहीं, शारीरिक नहीं, शैतानी बनाने नहीं आया है, मुझे प्रभु का सेवक बनाने आया है, कभी हमारे जीवन में यदि हम देखें कि यदि में परमेश्वर का ज्ञान कितना बढ़िया, पर लोग नहीं जानते, मैं जादू दिखाऊंगा जिसने मेरे जीवन को खोल करके रखा। ये मेरा पाप है, ये मेरी जिंदगी है जो मैं संसार में बिता, या वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आया है, ये संसारिक है, ये संसारिक ज्ञान है जो मेरे जीवन को एक ऐसे गंदे भाई मदद करने के लिए आप नीचे आइए, ऊपरी में मत बैठे रहे यार, ये संसारिक जीवन, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है मेरे जीवन में, जो वो ज्ञान परमेश्वर मेरे अंदर डालना शुरू करता है, जब वो वचन को डालता है, जब अपने प्रेम को डालता है, जब अपने खून को डालता है, जब अपनी सामर्थ को डालता है, जब मेरे जीवन में अपने अभिषेक को डालता है, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में वो सामर्थ आते जाता है, दिन प्रतिदिन वो मेरे जीवन में वो सामर्थ को देता जाता है, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में वो अपने अभिषेक को देते जाता है, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में अपनी महिमा को देता है, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब वो सामर्थ है ना ऊपर से आता है, जब वो अभिषेक है ना ऊपर से आता है, मेरे जीवन को साफ कर दिया, मेरे अंदर के सारे पाप को बुराई को निकाल। वो बुराई अब तक बाहर नहीं निकला है। मेरे से वो जो ज्ञान ऊपर से आए वो मेरे अंदर के सारे गंदे को बाहर निकालता है। मैं प्रतिदिन प्रभु के पास आता, प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनता, प्रतिदिन प्रभु के
जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। इसलिए जब आपके लिए प्रभु का वचन जब स्वर्ग से आया, यीशु मसीह वचन बन के आया, उद्धारकर्ता बन के आया, सबसे पहले वो आपको पवित्र बनाया। वो तो कीले ठोक रहे थे जो लोग, उनके लिए भी वो दुआ कर रहा था। जो कोड़े मार रहे थे उसे, उसको भी वो क्षमा कर रहा था। है हमारे और यीशु मसीह फिलिप्पी में कहता है पौलुस कि तुम्हारा स्वभाव पढ़ना बंद कीजिए, जो पढ़े हैं वचन में उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार जीने का समय आ गया, उसके समान बनने का समय आ गया, उसके समान चलने का समय आ गया, उसके समान जीने का समय आ गया। बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में चलने का, बाइबल को जीना शुरू कीजिए। हम देखेंगे प्रभु की महिमा, हम देखेंगे प्रभु के काम को, हम देखेंगे प्रभु के सामर्थ्य, क्योंकि आपका प्रभु आपके लिए करेगा। मेरे बच्चे, प्रभु आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है बेटा, क्योंकि वो जो सामर्थ्य आया है वो स्वर्गीय है, जो आत्मा ऊपर से आया है। जब वो मेरे जीवन में आएगा, मेरी जिंदगी में आएगा, मेरे पे मैंने पढ़कर ज्ञान हासिल कर लिया है, मैंने बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं वचन को पूरा पी लिया हूँ, मैं वचन को एक एक पद को जानता हूँ, मैं वचन को सब बातों को जानता हूँ, पर क्या फायदा मैं सत्य के विरोध में जीना? क्या अब तक वचन आपके जीवन को, आपके अंदर के कड़वाहट को नहीं निकाला? जब कोई चीज ऊपर से आती है, वो अंदर से उसको निकालता चला जाता है, उनका जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मालूम है इसको किसने लिखा ये गाना? आज भी वो जेल में है, अब जिंदा है मर गया मुझे नहीं मालूम, पर ये आंध्रा की घटना है जिसने अपनी उम्र कैद कर ली। जेल में उसे किसी ने बाइबल दिया और वहां वो बाइबल पढ़ने लगा और उसका जीवन बदल गया। और उसने इस गीत को लिखा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मैं तो कहता हूं वो जेल से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। पर आप क्या है? लोगों की दृष्टि में वो जेल में है, हम घर में हैं। वो जेल वाला स्वर्ग चला जाएगा और हम घर वाले छोड़ दिए जाएंगे। कितना भयानक दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप चंगे पा रहे हैं, आप जय पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आप शांति पा रहे हैं, आप आनंद पा रहे हैं, आपका जीवन प्रभु खुशियों से भर रहा है, आपकी जिंदगी आशीषों से भर रहा है, आपकी तकलीफें प्रभु दूर कर रहा है, आपके घराने को प्रभु जय दे रहा है। कितना भी अच्छा नाम खाए, उसका फल कितने समय का रहेगा। साहब सुबह का ब्रेकफास्ट खाते देर नहीं, 12 बजते पहले भूख लगता है, 12 बजे का खाना खत्म नहीं होता, 6 बजे फिर से भूख लगने लगता है। पर हम खाने के लिए जी रहे हैं, हम खाने के लिए जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते। हमको नौकरी चाहिए इसलिए आए, हमको आशीष चाहिए इसलिए आए हैं, हमें चंगाई चाहिए इसलिए आए हैं, हमें शांति चाहिए इसलिए आए हैं, हमको उद्धार चाहिए इसलिए हम नहीं आए, हमको जीवन मिले इसलिए हम नहीं आए हैं, हमको यीशु मसीह मिले इसलिए हम नहीं आए हैं। आइए आप निर्णय लिए, आज प्रभु मैं आया हूं आपको पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। क्या आज आपके पास बोलने के
प्रभु आपके पास कर, आज प्रभु प्यार से बुला, आज यीशु आज आपको प्यार से बुला। आज देखिए वो द्वार पर खड़ा होकर जो ऊपर से है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो ऊपर से आया है वो आपको चंगा कर सकता है, जो ऊपर से आया है वो आपको उद्धार दे सकता है, जो ऊपर से आया है वो आपको बचा सकता है। आप जो परेशान है, आप जो दुखी है कि आपके बच्चे बुराई के रास्ते में है, आपका परिवार बुराई के रास्ते में है, माता पिता छाती पीट कर रो रहे हैं, आज मैं प्रभु की ओर से कहना चाहता हूं कि आज प्रभु आपके बच्चों को बचाने की सामर्थ, आपके आंसू को पहुंचेगा, आपके दुख को आनंद में बदले, क्योंकि प्रभु आया है, यीशु आया है कि आज मुझे बचाने के लिए। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भलाई का जीवन पाओ। क्या हम जीवन पाना चाहते हैं, क्या जिंदगी पाना चाहते हैं? मेरा एजुकेशन, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई सब अच्छी है, परंतु वो मुझे संसारिक ना बनाए, वो मुझे शैतानी ना बनाए, वो मुझे शारीरिक ना बनाए। आज मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं, आज मैं संसारिक जीवन जी रहा हूं, आज मैं शैतानिक जीवन जी रहा हूं। आपको पता है कुछ दिन पहले पेपर में आया था, उसने अपने पापा से 50 रुपए मांगा, पापा ने नहीं दिया और उसने हंसिया उठाया और अपने पापा का गला काट दिया। कितने रुपए ले लिए? 50 रुपए। कौन था उसके अंदर? कौन था उसके अंदर? वो दूसरा आत्मा था जो पिता को पहचान लिया। आज बाप अपनी बेटी को नहीं पहचान रहा है, आज पति अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहा है, आज दूसरे के पीछे भाग रहा है। क्या मसीह जीवन? क्या यही सीखे आपने इतने वर्षों में? क्या यही बाइबल में आपको सिखाया है ये जीवन? आज गंभीर हो जाइए, मुझे दोबारा मत बुलाइए, क्योंकि ना मैं व्यापारी हूं और ना मैं किसी को खुश करने आया हूं, मैं अपने प्रभु की महिमा करने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु, मैं प्रभु का सेवक आपको उत्साहित करता हूं, आपको निंदा नहीं कर रहा हूं, आपको कंडम नहीं कर रहा हूं, पर आपको प्रभु प्यार करता है, वो आपको ऐसा वचन देके आपको जानना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फायदा मरते तक हम नहीं जानते हमारा प्रभु कौन है। शाम में उस महापवित्र जगह में रह रहा है जहां वाचा का सतपुर वहां लेटा हुआ है, पर फिर भी प्रभु को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है, उस समय तक वो प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि माता पिता ने उसको समर्पित किया था। बेटा तुझे प्रभु ने दिया, बेटा हम प्रार्थना किए थे, तेरा जन्म हुआ, हमने बेटा मांगा था, तुम प्रभु बेटा, वही बेटा चाकू लेके दौड़ा है, दे अपना संपत्ति मेरे को। मेरे खुद की घटना, मेरे घर की घटना, मेरे भांजे ने अपने पापा को चाकू अड़ा के, अपने मम्मी पापा को चाकू गले में अड़ा के अपने नाम से प्रॉपर्टी कर लिया। जब वो छोटा था बोलते थे, उसका पापा बोलता था सुधर जाएगा। संसारिक था तो हम सुधारना चाहते थे, नहीं सुधरा, वो शारीरिक हो गया। शारीरिक में हम सुधारना चाहते थे तो भी नहीं बोला सुधरने, वो शारीरिक हो गया। चक्कू की आराम, उसका पापा खत्म हो गए, माँ अलग बिचारी बह रही है, वो अपना अलग शराब पी के बड़ा हुआ है, पत्नी अलग है, संबंध बात है। मेरे घर के परिवार के विषय मैं एक भांजे को खोया, पर दूसरे भांजे को मैं खोना नहीं चाहता। तुम मेरी बहन के बच्चे हो, सब मेरी प्रभु के बहनें यहाँ बैठी है, मैं उन बच्चों से कहता हूँ लौट आओ, आज प्रभु तुमको मुझे मामा संबोधित कर सकते हैं, मुझे गर्व होगा, और एक बात का होगा कि अपना जीवन प्रभु को देना, अपना जिंदगी प्रभु को देना, अपना समर्पण प्रभु को देना, अपना जीवन आप समर्पित
हमने कुछ नहीं खोया, हमने प्रभु को सौंप कर अपने आप को बहुत कुछ पा लिया, यहां भी और वहां भी। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। लोग लेन के दिनों में बहुत उदास रहते, बहुत रोते, हर घर में ऐसा लगता है जैसे मातम का माहौल हो। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे लिए मत रो। यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह जीवित है। वो कब्र में नहीं है, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं यूं सचमुच में आज ये मेरे जीवन में आप मुझे चाहिए। यीशु मसीह जानता था एक समय ऐसा आएगा कि माता पिता अपने बच्चों के लिए रोएंगे, इसलिए पहले से कहा मेरे लिए मत रो, अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि एक दिन वो संसारिक, शारीरिक और शैतानिक हो जाएंगे। यदि आज माता पिता बच्चों के लिए रोते तो आज उनके बच्चे प्रभु के आराधना में होते। आज से अपने बच्चों के लिए रोना शुरू कीजिए, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाना शुरू कीजिए। आपके आंसू को देखकर आपके बच्चों को प्रभु बचा देगा। बहुत बुरा जमाना है, बहुत बुरा समय है, बहुत खराब दुनिया है, इतना गंदा माहौल हो गया है। आज इतनी गंदगी फैल गई है दुनिया में। एक बाप अपनी बेटी से शारीरिक संबंध रखता है। कितना भयानक दिन में हम जी रहे हैं। मैं अपने आप को पिता का हृदय लेके बोल रहा हूं, इसलिए मुझे शर्म नहीं। मैं पिता के समान आपको बोलना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में ये पाप, आज आपके देश में ये पाप आज राज्य करे। आज मुझे इस पाप से अपने बच्चों को, अपने परिवार को छुड़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पाप है, ये श्राप है, ये पाप के कारण से आप परिवार अशांति है, यही पाप के कारण से आज आपके घर में दुख है, आज यही पाप के कारण से आपके घर में अशांति है, आपके पास सोना है, चांदी है, धन है, उसे क्या फायदा? क्योंकि वो सोना और चांदी आपको बचाने की सामर्थ नहीं रखता, पर जो ऊपर से आया है वो बचाने की सामर्थ है। कभी सुना कि सोना ऊपर से गिरा? कभी सुना कि जो चंद्रमा में गए थे वो सोना लेके आए? तो नीचे मट्टी से, कोयला से निकाल रहे हैं, दलदल से निकाल रहे हैं सोना, तो वो मुझको नहीं बचा सकता। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपका जिंदगी परिवर्तन हो जाए? आइए, आप प्रभु आपको बुलाता है। उसे बहती आती है खून की धारा, जिससे लाता बहती बहती मुझको
पर मुझे प्रभु ने कहा ये आज मेरे लिए ज्यादा आवश्यक था कि मैं आपको यह वचन बता सकूं। आज मुझसे प्रभु ने कहा इस वचन से कर, क्योंकि मैं एक एक लोगों से बोलना चाहूंगा। आज प्रभु आपके पास का और एक चैलेंज है आज आपके जीवन कि हाँ प्रभु, आज मैं अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे सौंपा था वो अलग बात है, आज मुझे मेरे जीवन को प्रभु के लिए सौंप। क्या मेरे बेटे आज मैं प्रभु को देना चाहूं? आप पिता आपको प्रभु देगा। आज भगवान से याद पुत्र जी को बनाना चाहूं। और जब जुड़े मेरे बच्चे, आज प्रभु की बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन में। आज प्रभु स्वर्ग से तुझे देख रहा है, आज वो तेरे जीवन को चाहता है कि तू अपने आप को प्रभु को दे और ये जीवन प्रभु तेरा बदल बने। आज प्रभु की ओर देते, आज तू तेरे हृदय में आ जाना चाहता, आज तेरे जीवन में आना चाहता, तब तू उस डर से आजाद हो जाएगा, तब उस डर से तू छुटकारा पाएगा, तब वो भय तेरे जीवन से चला जाएगा। आज मेरे जीवन में आज प्रभु का मेरे बच्चे, आज प्रभु से प्यार, हम प्रभु की बहुत बड़ी योजना है बेटा कि तू प्रभु के लोग, हम प्रभु के लोग। आज मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। बेटा परमेश्वर आपसे प्यार, प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना तेरे लिए, तेरा सचमुच में तेरे द्वारा प्रभु की हमेशा तेरा प्रभु में तेरा हूँ। जब प्रभु के कहलाएंगे हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। हम यदि कहेंगे प्रभु हम आपके हैं, हमें जय मिलेगा, हमें जय मिलेगा। सिस्टर जो आज मेरा जीवन, आज मेरी जिंदगी जो सचमुच में मैं ऐसे असमंजस में हूं बेटा, जिसमें ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं, अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं। आज प्रभु आपके पास आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं सचमुच में संसारी हूं और मैं कह रहा हूं मैं प्रभु का हूं? परंतु आइए अपने आप को प्रभु में बदल दीजिए। आइए हम अपनी जगह, आइए हम अपने स्थान में करें। जब भोर को दूध कर मुझको पुकारती है तो मैं तेरे पलंग के पास खड़ा रहता हूं। मैं वो प्रभु जो तेरी प्रार्थना की ओर कान है। मुझे लगता है मेरी बेटी की देख रहे हैं, पता नहीं हम मिल पाए ना मिल पाए, हमेशा बेटा यीशु मसीह को अपने आगे चलते हुए तुम देखोगे। जब भी तुम प्रभु के लिए आगे बढ़ोगे, तुम यीशु को अपने आगे चलते हुए महसूस करोगे और एक आवाज आएगी, मत डर मैं तेरे साथ, मत डर मैं तेरे साथ। आज प्रभु आपके साथ, आज पवित्र आत्मा जाके आपसे बात करो। आज निकाल दीजिए अपनी कड़वाहट। आज जो ऊपर से आया है वो हमें अनमोल लग रहा है, जो ऊपर से आया वो हमारे लिए सामर्थ्य है, जो ऊपर से आया है वो जीवन है, जो ऊपर से आया है वो मेरे लिए भलाई है, जो ऊपर से आया है मुझे पवित्र बनाएगा, मुझे निर्मल बनाएगा, मुझे भयभीत बनाने वाला धर्मी बनाने के लिए वो पवित्र करता है। मैं देख रहा हूँ बेटी रो रही है, उसके आंखों में आंसू है। मेरे बच्चे प्रभु तेरे आंसू को देख बेटा, हम प्रभु तुझसे कहता मेरी बेटी कि तू चाहती क्या मैं तेरे लिए करूं? क्या तुझे विश्वास है तेरे परमेश्वर पर? जो चाहते कि हाँ प्रभु मुझे बुला रहा है, मुझे प्रभु चुन रहा है,
हाथ उठा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं है कि दूसरे को आप देखें कि कौन पापी है जो हाथ उठा रहा है। आप अपना आप बल कीजिए। थैंक यू प्रभु, जितने हाथ पास तेरी और उठे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आज तो उनके जीवन में आए, प्रभु आज तो उनके जीवन में उतर, प्रभु तेरी आत्मा उनके जीवन को छूने पाए। प्रभु तुमके जीवन को बदल, उनके विचारों को बदल, उनके सोच को बदल। प्रभु तेरे सामर्थ को बदला कि प्रभु वो तेरी शांति को, तेरे उद्धार को महसूस करें। प्रभु जी आप दया कीजिए, अपना तेरी सामर्थ उन्हें नया बनाए, ताकि प्रभु उनकी जिंदगी से तेरी महिमा, प्रभु धन्यवाद। जो बीमार आए, जो तकलीफों में, जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, प्रभु जो भी बीमारी है, किडनी और प्रभु वो जगे हुए आज वो महसूस करने पाए कि चंगाई ऊपर से आई है। प्रभु तू दया कर। प्रभु हम तो रायपुर से आए हैं, पर तू स्वर्ग से आया है, तू ऊपर से आया है, तू श्रेष्ठ है और कोई नहीं प्रभु इस दुनिया साथी यीशु के नाम से हम उनके लिए मानते हैं। प्रभु साहब, जो बच्चों को नौकरी चाहिए, जिन बच्चों के एग्जाम है, प्रभु जिनको जीवन साथी चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू दया कर और अपनी अद्भुत महिमा को उनके जीवन में कर दे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना नाज़रेत यीशु के नाम से दुआ मांगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी को मेरे द्वारा कोई चोट पहुंची है, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, पर जो सच्चाई है मैंने उसे आपके सामने रखा। मुझे माफ कीजिएगा यदि किसी को गहरा चोट लगा, मैं यीशु के नाम से आपसे क्षमा मांगता हूं। और एक बात है, मैं महसूस किया कि आज स्वर्ग हमारे लिए खुला होगा। मैंने देखा मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटी, 1 बाबा है। हमारा एक छोटा सा बाइबल स्कूल है जो चर्च उसे चलाता है। समझ से परे है। प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक उपस्थित विश्वासी जनों पर आज से लेकर आपके दूसरे आगमन तक सदैव के लिए होती रहे। हम एक साथ मिलकर कहें आमीन। सहयोग करें कि आराम से लीजिए, हड़बड़ी मत करिए और अच्छे से आराम से खाकर यहाँ से भोजन खाकर यहाँ से जाइए। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के, राजाओं के राजा मसीह के, हम सब के पापों को छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के, स्वर्ग विराजमान प्रभु यीशु मसीह के, फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के, हमें किसी को